मेरे प्यारे मित्रों, मेरे हाथ में ये एक छोटी सी शीशी आप देख रहे हो। इसके अंदर जो चीज है, अद्भुत परिणाम इसके प्रयोग से जातक को प्राप्त होते हैं। और यदि कुंडली के अंदर किसी प्रकार का निर्धन योग है, दरिद्र योग है, महादरिद्र योग है, संन्यास योग है, यदि भिक्षुक योग भी है, तो उसको भी ये समाप्त कर देता है और व्यक्ति को धनवान बनाने की ओर अग्रसर कर देता है। शास्त्रोक्त तर्कपूर्ण उपाय है ये। मित्रों, बतलाएंगे इसको। जय श्री राम। मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद से हैं। प्रभु सीताराम जी आप और आपके परिवार में सदैव मंगलकारी स्थितियों को बनाए रखें और संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा से आप और आपके परिवार को दुखों से मुक्ति मिले, यही प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, धन अल्प मात्रा में आता हो, घर में आय के साधन अल्प मात्रा में हो, लेकिन खर्चे तो भरपूर होते हैं। प्रातः काल में जब व्यक्ति उठता है तब से खर्चे शुरू हो जाते हैं और खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। जेब खाली ही होती जाती है। आय के साधन तो किंतु सीमित है। अब ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति जब किसी बड़ी समस्या से ग्रस्त होता है, बच्चों की पढ़ाई, बेटे बेटी की शादी, मकान बनवाना, या फिर किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसा होता है तो वहां खर्चे बड़े बड़े निकल आते हैं, या अन्य किसी प्रकार की कोई हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, अनावश्यक अवांछनीय ये जो बड़े खर्चे निकल आते हैं, तो व्यक्ति यही सोचता है कि क्या करें, कर्ज क्यों ना ले लें। और कर्ज व्यक्ति जब लेने के बारे में सोचता है तो प्रायः ब्याज पर ही उसको कर्ज मिलता है, अर्थात जितना वो लेता उससे कहीं अधिक वो चुकाना उसको पड़ता है। कर्ज लेना समस्या का समाधान नहीं है मित्रों। कर्ज लेकर के वो तात्कालिक रूप से कुछ थोड़ी राहत अवश्य पा जाता है, किंतु उसकी समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी है। पहली बात तो ये, वो कर्ज को चुकाएगा कैसे? आय तो वही है, खर्चे भी वही हैं और ब्याज की मार उसके ऊपर और पड़ रही है। तो आय के साधन कैसे बढ़ाए जाएं, इनकम में ग्रोथ कैसे हो, नए रास्ते कैसे खुले, इसके बारे में उसको ध्यान करने की आवश्यकता होती है। किंतु जब दुर्भाग्य साथ में होता है व्यक्ति के, यानी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, तभी तो कर्ज लेना पड़ता है। तो व्यक्ति पॉजिटिव नहीं सोचता बल्कि नेगेटिव चीजें अपने दिमाग के अंदर लाता है और अपना और अधिक नुकसान करता है और अधिक गड्ढे में को वो जाता है। तो इनकम में वृद्धि होना चाहिए, आय के साधन बढ़ने चाहिए। तो इस हेतु क्या कोई ऐसा असरकारी चमत्कारी उपाय है, कोई क्रियाविधि है जो बहुत जल्दी असर करे? देखिए मित्रों, जो कुछ भी यहां पर आपको बतला रहा है उन सबको पकड़ लीजिए, सबको पकड़ कर करते जाइए। कुछ दिन के अंदर आप खुद देखोगे बड़ा अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में राम जी की कृपा से अवश्य आएगा। प्रिय मित्रों, आज यह प्रयोग यहां बतला रहे हैं जो आपके घर में भगवती महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा अवश्य ही करेगा। ये इस शीशी जो मैंने आपको दिखलाई थी मित्रों, इसके अंदर है एक द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में शक्तिशाली होता है। जैसे कि अमृत मंथन में एक तरफ वो हलाहल विष निकला जिसको भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में को ग्रहण किया और संसार का कल्याण किया। इसी प्रकार से मित्रों उसमें से ही अमृत भी निकला जिसको पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ और परिणति के रूप में राहु केतु का जन्म हुआ। यह भी प्रभु की लीला थी। इसलिए हमेशा याद रखें कि संसार की प्रत्येक वस्तु अपने अंदर एक ऊर्जा रखती है, किसी खराब चीज को सही करने की या सही चीज को खराब करने की। इसी प्रकार से शीशी के अंदर जो द्रव्य है
इसको कहते हैं मित्रों गुलाब जल, रोज वाटर। आपको लेना है उत्तम क्वालिटी का, एक बार ले लीजिए, काफी दिन तक आपके ये काम आएगा और आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देगा। प्रक्रिया आपको बतलाते हैं क्या करना है आपको। ये शीशी का ढक्कन जैसे आपने खोल लिया, इसमें से कुछ बूंद आपने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के नीचे के इस शुक्र प्रदेश में को आपको लगाना है। ये शुक्र प्रदेश है, धन का केंद्र है ये। जब ये जागृत हो जाएगा, यहां से ऊर्जा जब निकलने लगेगी तो आपके हाथ से जो कुछ भी काम होंगे वो उत्तम धन की प्राप्ति आपको करवाएंगे। एक धनवान व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति के बीच में यही अंतर होता है कि उसके सभी ऊर्जा केंद्र अत्यंत जागृत होते हैं, गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से। तो आपको जागृत करने हैं। देखिए मित्रों, यह आपने कुछ बूंदें यहां पर को डालनी, एक बूंद ही काफी है, 2 बूंद भी डाल सकते हैं अपने शुक्र प्रदेश पर। और फिर आप अपने बाएं हाथ के इस अंगूठे से इसको यहां पर लगा लीजिए। इस तरह से धीरे 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 आप इसको लगाते जाइए। और इसी प्रकार से आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे के शुक्र प्रदेश पर भी कुछ बूंदें डालिए और इसको आप दाएं हाथ के अंगूठे से इस तरह से करते जाइए। कुछ देर कीजिए, मान लीजिए 20-25 सेकंड आप इसको यहां पर को इस तरह से अंगूठे से धीरे धीरे आप इसको रगड़िए। बस इतना आपको करना है। करना कब है मित्रों? शुक्रवार को करना है। शुक्र की होरा में इसको प्रारंभ कर लीजिए। तो होरा मित्रों क्या होती है? शुक्रवार के दिन पहला घंटा सूर्योदय से जो होगा वो शुक्र की होरा होगा। और उस समय यदि ना कर पाए तो आप दोपहर में, इस समय जो कालखंड इस समय चल रहा है, तो दोपहर में 1:40 से 2:20 के मध्य आप ये कर सकते हैं। पहली बार आप इस शुक्र की होरा में कीजिए। आने वाले प्रत्येक दिन आपको लगातार 48 दिन करना है मित्रों ये। तो फिर प्रत्येक दिन आप दिन में किसी भी समय कर लीजिए, बस सूर्यास्त से पहले पहले करना है। घर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के आने के अनेक रास्ते बनते जाएंगे। आपके घर में धन बहुतायत में भी आएगा, साथ में धर्म मार्गी धन आएगा। किसी प्रकार से भटकल वाला धन नहीं आएगा और किसी भी प्रकार से आप भटकेंगे नहीं मित्रों। मैं आचार्य आशीष शास्त्री मित्रों आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए। कल्याण हो।